संयुक्त विपक्षी मोर्चा के तत्वाधान में इंडिया गठबंधन के आह्वान पर विगत दिनों विपक्षी सांसदों के निलंबन के खिलाफ मोदी सरकार की घेराबंदी करते हुए इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस, सपा, रालोद, आप पार्टी, CPM, CPI, माले, राजद, NCP सहित सभी राजनीतिक दलों का धरना तानाशाह मोदी सरकार द्वारा जिस प्रकार विपक्षी 14 सांसदों को निलंबन किया गया है, जो साबित करता है कि कांग्रेस मुक्त कहने वाली भाजपा सरकार आज देश को विपक्ष मुक्त बनाना चाहती है, जिसको देश की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए इंडिया गठबंधन के आकर्मक आह्वान पर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम की एक कड़ी थी। अल्प समय रहते कानपुर में विशाल धरना प्रदर्शन का सफल आयोजन हुआ, जिसमें सभी राजनीतिक दलों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मौजूद नेताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वक्ताओं ने कहा कि उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ का मिमिक्री प्रकरण इसलिए भाजपा उठा रही है, जिससे कि कोई विपक्ष 146 सांसदों के निलंबन का प्रकरण न उठा सके और आम जनता तक वह बात न पहुंच सके। आज माननीय उपराष्ट्रपति महोदय अपने को जाट व किसान बता रहे हैं, तब कहाँ थे जब किसान दिल्ली में 1 वर्ष तक अपनी मांगों के लिए बैठा रहा और श्री संबित पात्रा सांसद ये कहते थे कि अब तो पश्चिम में चौधरियों की चौधराहट खत्म हो गई है। फजल महमूद अध्यक्ष सपा ने कहा कि हम लोगों को संगठित होकर आने वाले लोकसभा चुनाव में पार्लियामेंट की सीट को जीतना होगा और मैं राष्ट्रीय नेतृत्व से अनुरोध करूंगा जो भी कार्यक्रम हो वह इंडिया गठबंधन के संयुक्त रूप से हो। भूधर नारायण मिश्रा पूर्व विधायक कांग्रेस ने कहा कि इंडिया गठबंधन ही कानपुर में ही नहीं पूरे देश में भाजपा को हरा सकता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुरेश गुप्ता संयोजक संयुक्त विपक्षी मोर्चा ने किया तथा संचालन मदन भाटिया आप पार्टी ने किया। धरने में प्रमुख रूप से सर्वश्री आलोक मिश्रा, श्यामदेव सिंह, अथर नईम, डॉक्टर R.K. गौतम कांग्रेस, बंटी सेंगर, नंदलाल जायसवाल, जयनारायण गुप्ता भारती सपा, मोहम्मद उस्मान रालोद, प्रदीप यादव, रतिराम यादव राजद, मुशीर सिद्दीकी, आशा यादव आप पार्टी, उमाकांत, गोविंद नारायण, मोहम्मद वसी, रिंकी कुमारी CPM, नीरज यादव CPI, विजय कुमार CPIML, मालिक बनवारी लाल NCP सहित सैकड़ों नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल से मैं महानगर अध्यक्ष मोहम्मद उस्मान हूँ। आज संयुक्त विपक्षी मोर्चे की बैठक मतलब धरना प्रदर्शन था और ये धरना प्रदर्शन इस वजह से हुआ क्योंकि आज पूरे भारत में जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जो हमारे सांसदों को निलंबित किया है एक हिटलर शाही शासन के तौर पर निलंबित किया गया है, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए। ये लोकतंत्र के हिसाब से बहुत ही गलत और आगे आने वाला खतरा महसूस हो रहा है। इसलिए 100 बात की एक बात कि मतलब इन्होंने जो है एकदम हिटलर शासन चालू कर दिया है और अब इस टाइम अगर सवाल पूछते हैं रोज़गार पर, बेरोज़गारी पर और क्या कहते हैं मज़दूर पर, किसी भी बात पर अगर सवाल पूछते हैं तो सीधे निलंबित कर दिया जाता है। और इसी धरने को लेकर इन्होंने सारे सांसदों को निलंबित किया और अपने जो है कानून पास करा दिए और कोई वजह नहीं थी निलंबन की, केवल इनको अपने कानून पास कराने थे जिससे इन्हें जो है कोई आवाज़ ना उठाए। इस वजह से पहले से ही उसको निलंबित कर दिया। हम लोगों की मांग ये है कि उनको फिर से बहाल किया जाए और सवाल पूछने वाले को ये जो ब्लेम लगाया जा रहा है मिमिक्री और दुनियादारी, ये सब बंद की जाए। जो जायज़ बातें हैं उनको मानी जाएं। बेरोज़गारी और महंगाई, दुनिया की बातें हैं, शिक्षा, इस पर तो बात हो नहीं रही है। किसान बेचारा मर रहा है, इस पर कोई बात नहीं हो रही। बात हो रही है ये मिमिक्री पर और क्या कहते हैं ये सांसदों के ऊपर। ये सब चीज़ें बंद की जाएं और ये सब काम किया जाए। अपना परिचय दे दीजिए। मैं समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड का राष्ट्रीय सचिव मोहम्मद अरशद अद्दा हूँ। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के आदेश के अनुसार पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो एक आदेश किया गया था, जिस तरह से लोकसभा का जो हनन किया गया 142 सांसदों को निष्कासित करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया हुआ है, उसी कड़ी में आज कानपुर महानगर के अध्यक्ष हाजी फजल महमूद साहब के तत्वाधान में गांधी प्रतिमा के पास एक कार्यक्रम किया गया था। हम आपके चैनल से एक बात बताना चाहते हैं उन शब्दों में, ताकि आम जनता आपके चैनल के माध्यम से देख सके। देखिए, ऐसा है कि जनता द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि हैं
हमारी आवाज़ को उठाने के लिए जिस तरह से हम अपने क्षेत्र से पार्षद से लेकर दिल्ली में बैठे हुए सांसद लोगों को चुनते हैं, वो सांसद अपने शहर, अपने नगर की बात को बताने का काम वहाँ करता है। जब उन्हीं सांसदों को आप निष्कासित करके बाहर कर देंगे, इसका मतलब ये है कि आपकी तानाशाही चरम सीमा पे है। और 142 सांसदों को जिस तरह से आप लोगों ने बाहर निकाला है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, ज़रूर कोई ऐसा वो काला कानून पास कराना चाहते हैं जिसमें उनकी सहमति नहीं बन रही है। हम यही आपके चैनल से गुजारिश करना चाहते हैं कि 142 सांसद जो जनता की आवाज़ हैं उनको बहाल करें। और इस तरह से आपने जो सस्पेंड किया है, सस्पेंड करने का आपको बहुत शौक़ है। आपने रमेश बिधूड़ी को सस्पेंड तो नहीं किया। जिस तरह से दानिश अली के ऊपर विगत वर्षों में आपने देखा होगा किस तरह की जो है अमर्यादित भाषा का टिप्पणी करी थी, उसने कुछ नहीं किया। लेकिन ये सरकार पूरी तरह से तानाशाही रवैये को इख्तियार कर रही है। वो नहीं चाहती है कि जनता की कोई बात को उन लोगों के सामने आकर के कोई कह सके।